हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मैं हूं खालिद हसन। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा है किसानों के आंदोलन का असर संसद में भी दिखाई दिया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन राज्यसभा चेयरमैन ने आज चर्चा से इनकार कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में जमकर नारेबाजी की। सरकार मुर्दाबाद के नारों के साथ ही किसान विरोधी काले कानून वापस लेने की गूंज संसद में सुनाई दी, जिसके बाद एक बार फिर सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में किसानों के आंदोलन का जिक्र किया है। मैं आज से चर्चा शुरू करना चाहता था, लेकिन मुझे बताया गया कि चर्चा सबसे पहले लोकसभा में शुरू होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए सहमत हुए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इसी बीच गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर आज रात 11 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है। किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर किसानों की सरकार के साथ 12वें दौर की वार्ता हो चुकी है, मगर कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए कृषि कानूनों को 1 से 1.5 साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा ने 7 जिलों कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवा और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को बंद करने की अवधि आज शाम के लिए जो है वो बढ़ा दी गई है। उकलाना क्षेत्र के सूर्यवाला चौक पर किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए भूख हड़ताल की जा रही है। इस मौके पर 30 जनवरी से भूख हड़ताल और धरना शुरू किया गया था, जो अब चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है। 2 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे किसानों का कहना है कि काफी संख्या में किसान व्यस्त समय के चलते दिल्ली नहीं पहुंच पाते, इसलिए उन्होंने यहां पर किसानों के समर्थन में भूख हड़ताल शुरू की है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार 3 काले कानून वापस नहीं लेती, तब तक उनकी भूख हड़ताल पर धरना जारी रहेगा। सिंघू बॉर्डर के बाद अब दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सोमवार को टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने सड़क को खोदकर गड्ढों के अंदर कीले और सरिया लगवा दिया है, ताकि 26 जनवरी की तरह दोबारा किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा सके। इससे पहले टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने आरसीसी की दीवार भी बनवाई थी, साथ में 7 लेयर की लोहे की बैरिकेडिंग भी की गई थी। दिल्ली पुलिस ने सड़क खोदकर उसमें लंबी लंबी कीलें और सरिया लगवा दिया है। बैरिकेडिंग के पार बड़ी संख्या में रोड रोलर भी खड़े किए गए हैं। आंदोलन स्थल के उस पार टिकरी कला गांव तक पुलिस ने जगह जगह पर इसी तरह से बैरिकेडिंग की हुई है। टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की 15 कंपनियां पहले से तैनात हैं। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं गोहाना के आहुलाना बहारा में पंचायत हुई। इस दौरान आंदोलन का समर्थन करते हुए फैसला लिया गया कि जब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा, तब तक आहुलाना बहारा के एक-एक गांव से 5 ट्रैक्टर आंदोलन में जाएंगे। पिहोवा के किसानों ने 3 कृषि कानून का विरोध करते हुए गांव भट्टा माजरा से गांव थाना के टोल टैक्स तक भारी संख्या में ट्रैक्टर मार्च निकालकर रोष जाहिर किया। किसानों ने कहा कि 2 महीने से ज्यादा समय से किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर सर्द रातों में रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर अड़ी है, जिसका पूरे देश में पुरजोर विरोध किया जा रहा है। किसान आंदोलन को अब खापों का समर्थन भी मिल रहा है। उत्तरी भारत की सबसे बड़ी खाप मलिखाप की ओर से गोहाना के
कासडा गांव में खाप के दादा बलजीत मलिक के नेतृत्व में पंचायत की गई। पंचायत में फैसला लिया गया कि मलिक खाप के हजारों किसान ट्रैक्टर लेकर सिंगू बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। मलिक खाप के दादा बलजीत मलिक ने सरकार से मांग की कि तुरंत प्रभाव से तीनों कृषि कानून को रद्द कर किसानों की फसलों की खरीद एमएसपी पर की जाए। कृषि कानूनों के विरोध में टाउन पार्क के पास धरने पर बैठे किसानों को बार एसोसिएशन के सदस्यों ने समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल बार एसोसिएशन के प्रधान सत्यवान डुलट के नेतृत्व में किसानों ने कोर्ट परिसर से टाउन पार्क तक पैदल मार्च किया और तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग के समर्थन में नारेबाजी की। अपने पहले कार्यकाल से ही डिजिटल इंडिया पर जोर देने वाली मोदी सरकार ने इस बार बजट पेश करने के तरीके में भी बदलाव किया है। ये पहली बार है जब वित्त मंत्री पेपरलेस उन्होंने बजट पढ़ा। एमएसपी पर कानून बनाने और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे किसानों को सरकार ने बजट के जरिए से एक बार फिर बड़ा संदेश दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने एमएसपी पर खरीद जारी रखने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा सरकार ने उज्ज्वला योजना में और अधिक लाभार्थियों को बढ़ाए जाने का ऐलान किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तीसरे बजट से नौकरी पेशा लोगों को मायूसी हाथ लगी है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि लोग कोरोना संकट की वजह से आयकर में छूट की उम्मीद लगाए हुए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का ऐलान किया है। उन्होंने बताया इस योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें 6 सालों में इसे खर्च किया जाएगा। ये बजट नई बीमारियों के इलाज के लिए भी होगा। 70,000 गांवों के वेलनेस सेंटर्स को इससे फायदा मिलेगी। वहीं आम बजट पर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना के मुश्किल वक्त में बेहतर बजट आया है। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐलान किए गए। आम बजट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान भी सामने आया है। बजट की सराहना करते हुए ओपी धनखड़ ने केंद्र का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से किसानों को फायदा होगा, बजट से विकास को गति मिलेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे सरकार के पूंजीपति मित्रों को समर्पित बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार के बजट को खोदा पहाड़ निकली चुईया की संज्ञा दी है। पूर्व सीएम का कहना है कि आम जन को राहत देने वाले बजट की उम्मीद थी, लेकिन ये बजट निरस करने वाला है और उम्मीदों से परे है, जिससे आम जन को राहत नहीं मिली। केंद्र के आम बजट पर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह बजट निराशाजनक है और आम आदमी के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों के लिए है। उनका यह भी कहना है कि सरकार ने आम आदमी को बजट में निराश किया है। जो चीजें बजट में सस्ती होनी चाहिए थी वो महंगी है। अशोक अरोड़ा ने यह भी कहा कि पूरे बजट को देखने के बाद ये लगता है कि जिस तरह से हम काफी दिनों से कह रहे हैं कि सरकार को अंबानी अडानी की सरकार कहा जा रहा था, इस बजट ने साबित कर दिया है। भिवानी में बजट को लेकर मिला जुला असर देखने को मिला। बजट को लेकर आम जनता में टैक्स में छूट न दिए जाने पर कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा। वहीं बजट में कृषि परिवहन की घोषणाओं को लेकर खासा उत्साह देखा गया।
सिरसा के लोगों का कहना है कि इस बजट से उम्मीदें बहुत थी, लेकिन बजट से उम्मीदें पूरी नहीं हुई। साथ ही लोगों का कहना है कि रोजगार के अवसर को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी कुछ नया नहीं है। टैक्स में भी कुछ बदलाव नहीं आया है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य की तरफ खासा ध्यान दिया गया। फरीदाबाद में भी बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। स्वस्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत को लेकर लोगों ने सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस तरह से स्वास्थ्य के बजट में काफी वृद्धि की गई है। कुरुक्षेत्र की जनता ने भी बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों ने बजट को निराशाजनक करार दिया है तो कुछ ने कहा कि बजट सही है। किसानों का कहना है कि सरकार ने उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सम्मान समारोह में हरियाणा राजभवन में साल 2021 की गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को सम्मानित किया गया। हर साल अरावली की वादियों में मिनी भारत की झलक पेश करने वाले इंटरनेशनल सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का लुत्फ पर्यटक नहीं उठा पाएंगे। फरवरी महीने में आयोजित होने वाले सूरजकुंड क्राफ्ट मेले को कोरोना की वजह से सरकार ने स्थगित करने का फैसला लिया है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस मेले में देश विदेश के कलाकार और कला का संगम होता था। एनसीआर के अलावा कई राज्यों से पर्यटक मेले को देखने के लिए आते थे। रेवाड़ी में एक नवविवाहिता दहेज के दानों की बलि चढ़ गई। दरअसल 21 वर्षीय युवती की 1.5 महीने पहले ही शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही नवविवाहिता से लगातार दहेज की मांग की जा रही थी। वहीं सास और पति से परेशान आकर नवविवाहिता ने खुदकुशी कर ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जहां कुछ लोग इस बजट को उम्मीद से भरा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इस बजट से निराश नजर आ रहे हैं। बजट पर करनाल के लोगों का कहना है कि इस बजट में आम आदमी के लिए कोई राहत नहीं है। लोगों का कहना है कि मूलभूत सुविधाओं के दामों में इजाफा होने के कारण आम आदमी पर इसकी मार पड़ेगी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना काल में इस तरह का बजट काफी अच्छा है। अंबाला शहर में पैदल चलने वालों के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़कों के किनारे पैदल राहगीरों के लिए फुटपाथ और येलो लाइन लगाई गई है, लेकिन वहां रेहड़ी पटरी वालों ने अपनी दुकानें लगाई हुई है। अंबाला के होलसेल मार्केट की बात करें तो यहां भी पैदल राहगीरों के लिए खींची गई लेन पर दुकानदारों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में पैदल राहगीरों को सड़क पर ही चलना पड़ता है, जिससे आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि लोग सड़क किनारों बने फुटपाथों पर अपने वाहन पार्क कर देते हैं, जिस वजह से उन्हें पैदल चलने में परेशानी होती है। इस समस्या को लेकर जब नगर निगम कमिश्नर से हमारी टीम मिली तो उन्होंने बताया कि बहुत जल्द पैदल राहगीरों को लेकर सड़क किनारे फुटपाथ बनाए जाएंगे। इसके अलावा कमर्शियल इलाकों में जहां जहां दुकानदारों या फिर रेहड़ी फड़ी वालों ने अतिक्रमण किया हुआ है उन्हें हटाया जाएगा। सिरसा से लापता 2 बच्चे नेशनल हाईवे बाईपास पर किसानों के लगाए गए लंगर स्थल पर खाना खाते मिले। पुलिस ने दोनों बच्चों को थाने लेकर पहुंची और बच्चों की जानकारी सिरसा पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त सोमवार को घर से निकले थे, जिसके बाद वापस नहीं लौटे। परिजनों ने बच्चों के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। बच्चे का कहना है कि उसकी मम्मी ने उसे डांट दिया था, जिससे नाराज होकर वो अपने दोस्त के साथ घर से निकल गया। किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए उकलाना के कई गांवों के लोग जुटे हुए हैं। किसान आंदोलन के लिए उकलाना गांव के लोगों ने 4 लाख रुपए इकट्ठे किए, जिसमें से 2 लाख रुपए की खाद्य सामग्री को आंदोलन में शामिल किसानों के लिए दिल्ली भेजा गया।
ग्रामीणों ने हर घर से गेहूं का आटा इकट्ठा करके भी किसान आंदोलन के लिए दिल्ली भेजा। उकलाना निवासी जसकरण तूर ने बताया कि ग्रामीणों ने किसान आंदोलन के लिए 4 लाख रुपए की धनराशि इकट्ठा की है, जिसमें से फिलहाल 2 लाख रुपए की खाद्य सामग्री किसानों के लिए भेजा गया है। उकलाना में निजी बस चालकों की मनमानी के चलते रेलवे फाटक पर जाम की स्थिति बनी रहती है। निजी बस चालक सरेआम सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं और लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। उकलाना भुना रेलवे फाटक पर निजी बस चालक ने गलत दिशा में बस लगाकर रेलवे फाटक पर जाम लगा दिया। इस दौरान रेलवे फाटक पर कोई पुलिसकर्मी या रेलवे का कर्मचारी नहीं दिखाई दिया, जिसके चलते लोगों को काफी देर तक जाम से बेहाल रहना पड़ा। प्रदेश के कई जिलों में इंटरनेट सेवा लगातार प्रभावित हो रही है, जिसके चलते कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अपनी परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यूनिवर्सिटी की ओर से अगले आदेश तक परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 92 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। गुरुग्राम में 30 और फरीदाबाद में 9 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पंचकुला में 9 और यमुनानगर में 7 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक कोरोना महामारी के कारण 3022 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ अब तक हरियाणा में कुल 2,67,989 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 122 मरीजों ने कोरोना को मात दी।